सारे प्रणाम गुरुदेव। खुश रही बेटा, प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश हो बेटा, बस आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे, खूब खुश आपका रहिए। प्रेम, आपका आशीर्वाद हम सब पर बनी रहे। हमारे गोपाल जी पे भी कृपा कीजिएगा। हम सब गोविंद को बहुत मानते हैं, तो उनका नाम जपें और जीवन में आगे खूब तरक्की करें। इस दरबार का प्रेम और विश्वास हमेशा हमारे हृदय में बना रहे। गुरुदेव कृपा कीजिएगा। इनका नाम जपने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। इनका सुमिरन करिए, ध्यान करिए, इनके बताए हुए रास्ते जो श्रीमद् भागवत गीता में जो बोला है, जो बिल्कुल वो सब उस पर पालन करिए, तब कुछ होगा। मूर्ति लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। ये दिखावा है और शास्त्रोक्त नहीं है। ये शास्त्रोक्त बिल्कुल नहीं जो तुम कर रहे हो, ये शास्त्र विरुद्ध है। ठीक है, इससे कष्ट जाते नहीं, बढ़ते हैं। पूजा हमारा अपना विषय है, अपना व्यक्तिगत विषय है। आप लेके घूम सकते हो, आपत्ति नहीं है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति है, मंदिर में रखी, उसके लिए नियम बने हैं। मूर्ति लेके चलने का कोई नियम इस तरह का नहीं बना हुआ है। मंदिर में है, वो भी नियम है कि 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति ना हो मंदिर में। पहली बात, आपके घर के मंदिर में, जो मंदिर कहेंगे घर का पूजा घर बोलते हैं उसको, मंदिर नहीं बोलते। जी जी जी। वो पूजा घर है। मंदिर वो जो बाहर जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है। घर में आपका पूजा घर है? मंदिर में पूजा घर में फर्क है। तो आपके घर का जो पूजा घर है उसमें 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे तमाम शास्त्रों में, पुराणों में सब वर्णन है, उसका वर्णित है ना। उससे ऊंची मूर्ति है मतलब आप प्रेत की पूजा करते हो, प्रेत का वास होगा उसमें, किसी की मूर्ति हो, ठीक, निषेध किया गया है। बाहर जो मंदिरों में मूर्ति होती है, अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो पूजन नहीं करना चाहिए। ठीक, वही प्रेत पूजा ही है। इसके लिए अपने आपको वृंदावन जाइए, ठीक, गोविंद की खूब दिन रात आराधना, पूजा पाठ खूब करिए। अभी हम वृंदावन होके भी आए थे गुरुजी। हाँ, वो खूब जाइए, वहां करिए। आप बांके बिहारी जाइए, खूब आनंद करिए, खूब उनके मस्ती करिए, भाव से उनके साथ रहिए, है, वो सब होता है। लेकिन ऐसे इनका अपमान होता है, इस तरह से लेकर के चलने से इनको ऐसा नहीं, उचित नहीं है, ये शास्त्रोक्त नहीं है ना ये बात। इसके लिए जो शास्त्र के नियम उनके उनमें बंद करके, उनमें रह करके करने से सुख प्राप्त होता है। वो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई परंपरा। ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई ऐसे आपको शास्त्रों में उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई मूर्ति लेके चलता हो साथ में, है ना। ये हम लोगों ने, तमाम लोगों ने ऐसे बना लिए, दुनिया भर की चीजें बाहरी लोगों ने आकर के नाटक बनाए, उससे लोगों को कष्ट शुरू हुए। बड़ी बड़ी मूर्तियां, है ना, लेकर के की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में जो साफ साफ कहा है कि अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है इस चीज को बार बार कि जो जिसकी पूजा करता है वो उसी को प्राप्त होता है। जो भूत प्रेतों की पूजा करता है तो वो शरीर यात्रा के दौरान उनके साथ रहता है, वो सब उनके साथ रहते, मर जाने के बाद भी रहते हैं। और पितरों की करता है तो उसके साथ रहता है जीवन में, और मर जाने के बाद उनके साथ रहना पड़ता है। देवी देवताओं करता है, जिंदा में उनका साथ रहता है, मर जाने के बाद देवी देवताओं का साथ प्राप्त होता है। और नारायण कहते हैं कि जब कोई मेरी पूजा करता है, पूजा मतलब स्वयं को समझने की कोशिश करता है, ध्यान साधना करता है, तो वो जो है 84 लाख बंधनों, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के और मुझे प्राप्त होता है ना। ऐसा तो नारायण की पूजा करने से, हम भी नारायण की पूजा करते हैं। अभी देखो बाबा का मंदिर अंदर है लक्ष्मी नारायण दोनों है कि नहीं? मिला भी है, फोटो भी मिला है गुरुदेव। मिला है, तो अंदर लक्ष्मी नारायण हमारे मंदिर में है। बाबा के साथ एक विराजमान है, लक्ष्मी नारायण भी है। जी जी है ना। तो करते हैं, हम भी करते हैं लक्ष्मी नारायण की पूजा, हम तो स्वयं करते हैं। लेकिन शास्त्रोक्त करने से, तो अब आपको हम बताएं, ये
मूर्ति जिसके लिए कोई काफी विरोध, बहुत लोग क्या करते हैं, अरे गुरु जी ने ऐसा बोल दिया, श्री कृष्ण के लिए। मैं श्री कृष्ण के लिए बोल रहा हूँ, आप ये हनुमान जी की मूर्ति लिए होते, शिव के लिए होते, तब भी मैं कहते हैं आपसे कि उचित नहीं है, चाहे किसी के लिए हो। हम मूर्ति की बात कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति की बात, क्योंकि कोई व्यक्ति होता नहीं, एनर्जी एनर्जी है, वहां कोई व्यक्ति नहीं है। जब एनर्जी को हम व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं रूप से जोड़ के, तो संकट पैदा होता है। एनर्जी का कोई रूप नहीं है। एनर्जी जैसा आपका भाव होता है, आपके साथ वैसी एनर्जी जुड़ती है और वैसे आपके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना? ऐसे होते आप वो, इसका में वो दिखाया शास्त्र विरुद्ध पूजा से क्या होता था। आप जब भी इनकी पूजा करती, कभी भी आपकी माँ को कंपन होता है। आप पूछिए, माँ बताएंगे आपको, पूछो। ये शरीर कंट्रोल नहीं कर पाती। जब तुम पूजा इनकी करती हो, तुमसे एनर्जी आकर के बाहरी प्रेत पूजा की तुम्हारी माँ को हिट करती है। पूछ लो ना, हम तो दरबार देख रहा, बता रहा। इनको घबराहट, इनको कंपन होने लगता है। इनको जी शारीरिक कष्ट होते हैं गुरुदेव तुरंत। जहां आपने पूजा इधर शुरू की, इधर कंपन चालू, कष्ट चालू, बेचैनी, घबराहट चालू, ये सब होता था। तो अभी कैसे पता है दरबार को? क्योंकि वो एनर्जी अच्छी कनेक्ट नहीं होती थी आपसे। आपको खूब पूजा पाठ करना, खूब वृंदावन जाए, खूब बांके बिहारी के दर्शन करें, दिन रात उनके दर्शन करो, घर में करो। घर में अपने श्री कृष्ण की छोटी सी लड्डू गोपाल रखिए मूर्ति, आप करिए जो शास्त्रोक्त 8 अंगुल से कम हो, छोटी हो, ठीक है ना? खूब करिए पूजा, लेकिन लेके चलना नहीं, घर में करो, ठीक है? ताकि कोई उपहास ना उड़ाए। खुश हो, पसंद। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। कैसे हो? गुरुदेव यहाँ आने से पहले मैं गुरुदेव ठीक हूँ, आप बताइए। गुरुदेव जब मैं परसों यहाँ पे आई थी, मेरी बहुत ज़्यादा पेन था, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा था कि माता की आरती में भी मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और अगले दिन से पता नहीं माता ने कौन सी एनर्जी दी कि कल रात 12 बजे तक भी मेरी बैटरी पूरी चार्ज थी, मुझे कोई शरीर में कष्ट नहीं हुआ किसी भी तरीके का। बार बार बस यहाँ पे आकर थोड़ी सी हल्की सी घबराहट हो रही थी मेरे, वो अपने आप बंद होती फिर होती, फिर ऐसे ही हो रहा था। और बस गुरुदेव मैं आपसे, जी गुरुदेव। अब सब कुछ गया, सब गंदगी गई। जी गुरुदेव, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत ज्यादा सब शुद्धि तो हो गई। गुरुदेव मैं ये चाहती हूँ कि जो कर रही हूँ और जो आगे करना चाहती हूँ, मुझे उसके लिए आशीर्वाद दीजिए। आप देखिए कि बस जो कर रही हूँ वो भी सही हो, और जो आगे जो करने का मेरा मन है, जो कार्य मैं करना चाहती हूँ, फाइनेंशियली अपनी स्थिति को अच्छा करना चाहती हूँ, वो उसमें मुझे आप सफलता आप जो दीजिए। कर रहे हो और जो करना चाहते हो, दोनों ही अच्छा है। थैंक यू। और अब आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप बस गुरुदेव मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए ऐसा कि मेरा मन कभी ना हटे और मैं अपने कार्यों को फोकस के साथ में आगे। दरबार ने आपको कॉन्फिडेंट किया है, आपको फोकस्ड किया है, खूब आपकी स्मरण शक्ति अच्छी की है और रुचि बढ़ाई अपने काम के प्रति। ऐसा है कि नहीं? जी गुरुदेव, मेरा मतलब प्लांटेशन का मुझे बहुत ज्यादा शौक है और मैं उसी में कार्य करना चाहती हूँ। और बहुत अच्छा है, बहुत सेटिस्फेक्शन है, बहुत सेटिस्फेक्शन है, बहुत ज्यादा। गुरुदेव बस एक प्रार्थना और है, जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरा फोकस नहीं लग पाता और मैं अपने ठाकुर जी में और श्री राधा रानी के प्रति मेरी आस्था प्रगाढ़ कर दीजिए और इस दरबार के प्रति भी। बिल्कुल बेटा, अब बहुत अच्छा फोकस करो तो कितना अच्छा फोकस हो रहा है, देखो आप करो। अब एकदम फोकस है, आप टेक ऑफ ही नहीं कर पाओगे, एकदम फोकस है, खूब कर पाएंगे आराधना पूरा। जी गुरुदेव। कर पा रहे? जी गुरुदेव। एकदम फोकस है, बहुत सुंदर ध्यान लगेगा। थैंक यू गुरुदेव। अब राधा रानी का ध्यान खूब लगेगा। जी गुरुदेव, बस आशीर्वाद चाहिए मुझे, खूब खुश रहिए, बस उनकी प्रति खूब भक्ति मेरी बढ़ती रहे। खूब बस खुश। गुरुदेव मेरी जो थोड़ी हार्ट बीट अभी है ना, अभी बढ़ी हुई से आप बिल्कुल खत्म कर अंदर पीछे का शरीर एक खुश हो रहा है बहुत। अच्छा गुरुदेव। वो खुशहाली वाली हार्ट बीट है, कष्ट वाली नहीं है। खुश हो गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रसन्न हो वंदन। बेटा। गुरुदेव बस आप हमारा मंदिर एक बार और देख लीजिए। वो शुद्ध है, सब घर के पूजा घर से आप शुद्ध है। ठीक है, थैंक यू गुरुदेव। गुरुदेव कोटि कोटि वंदन। राधे राधे।